नमस्कार। आज हम भूगोल के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक यानी भारत के अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम को समझने वाले हैं। देखिए, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस टॉपिक से सवाल बनते ही बनते हैं। एआई ज्ञान लैब में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी को बिल्कुल आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पे रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या फर्क है ये देखेंगे। इसके बाद एक एक करके इन सभी रिवर सिस्टम्स को डिटेल में जानेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और एक क्विक रिवीजन के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। चलिए, किसी भी बड़े टॉपिक को समझने से पहले उसकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है अपवाह या ड्रेनेज। भाई ये होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो किसी भी एरिया का जो नदी तंत्र होता है उसे ही ड्रेनेज कहते हैं। जब पानी एक तय रास्ते से एक चैनल से बहता है, बस उसी फ्लो को अपवाह कहा जाता है। अच्छा, अब अगला टर्म है अपवाह द्रोणी। इसको ऐसे समझिए, एक मेन नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब मिलकर जितने भी इलाके का पानी बहाकर ले जाती हैं, उस पूरे एरिया को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेज़न नदी का है। और फिर आता है जल विभाजक या वाटर डिवाइड। कोई भी ऊंची जगह जैसे कोई पहाड़ या पठार जो पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में बांट दे, उसे ही जल विभाजक कहते हैं। ये एक तरह से दो रिवर सिस्टम्स के बीच की बाउंड्री होती है। ठीक है, तो अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं भारत की नदियों के सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन पर। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस कंपैरिजन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी बारिश से तो मिलता ही है, साथ में ग्लेशियर के पिघलने से भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां ये पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी होती हैं। हिमालय की नदियां बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं, गहरे गहरे गॉर्ज बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का रास्ता छोटा और घाटियां भी उथली होती हैं। चलिए, अब हिमालय से निकलने वाले तीन मेजर रिवर सिस्टम्स सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी, इसका ओरिजिन तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। वहां से ये पश्चिम की ओर बहती है और भारत में लद्दाख से एंटर करती है। यहां पर यह बहुत ही शानदार गॉर्ज बनाती है। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? इसकी कुल लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ज़ांस्कर, नुब्रा, श्योक, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और हाँ, 1960 की सिंधु जल संधि, ये बहुत ज़रूरी है। इसके मुताबिक भारत इस नदी के कुल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। अच्छा, गंगा नदी, गंगा बनती कहाँ से है? ये कहानी शुरू होती है देवप्रयाग से। यहाँ पर दो मुख्य धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों मिलती हैं, तब जाकर इस नदी को गंगा नाम मिलता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में हरिद्वार के पास एंटर करती है। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। और सबसे खास बात, ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका ओरिजिन भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसके अलग अलग नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तिब्बत में से सांगोपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। ये नदी अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद लेकर आती है, जिस वजह से असम और बांग्लादेश में अक्सर बाढ़ आती रहती है। चलिए, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। इनमें से ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली दो मेन नदियां हैं, नर्मदा और तापी। इनकी एक बहुत ही खास बात है, ये दोनों भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। और क्योंकि ये कठोर चट्टानों से होकर तेजी से बहती हैं, इसलिए ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ये बनाती हैं ज्वारनमुख यानी एस्चुअरी। ये डेल्टा और एस्चुअरी का डिफरेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की।
इनमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। गोदावरी लगभग 1500 किलोमीटर के साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अपने बड़े साइज की वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद महानदी, कृष्णा और कावेरी का नंबर आता है। तो हमने रिवर सिस्टम्स तो समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि एग्जाम के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स पर फोकस करना होगा, जैसे नदी का ओरिजिन कहाँ है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी, ये सब। लेकिन मेंस में एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। वहां आपसे नदी तंत्रों की तुलना, इकोनॉमी में नदियों का रोल या फिर नदी जल विवाद जैसे मुद्दों पर लिखने को कहा जाएगा। चलिए, सब कुछ भूल जाएं। इससे पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स का, ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पहला, सिंधु और गंगा सिस्टम के बीच वाटर डिवाइड अंबाला है। दूसरा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती हैं। तीसरा, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। चौथा, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। और पांचवा, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी को इसी तरह आसान तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, तो एआईजी ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे सेशन के फ्री नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, प्राचीन ग्रंथों में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जिक्र है। कौन सी एक बड़ी भारतीय नदी है जो इसका हिस्सा नहीं है और ऐसा क्यों हो सकता है? जरा सोचिएगा और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।